गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में मैंने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था और हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ ली थी। और मैंने कहा था, बेसिकली सिलेबस तो सबने देखा ही हुआ था। जो कल नहीं आए थे उनको भी मैं बता दूं कि एक तो हमारा पार्ट स्टार्ट हुआ है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और बेस थ्योरम है। इतना हमारे पास है। फिर मोमेंट्स, जनरेटिंग फंक्शन और बाकी हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस है, एक्सपेक्टेशन है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है। ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। और आप मान के चल सकते हो कि हर पार्ट में से ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारी सारी चर्चाएं पहले लेक्चर में हो गई है। ये स्टोर में हम डालेंगे तो आप देख लीजिएगा। और आपको पूरा बता दिया गया है कि किस किस टाइप से टॉपिक सर पढ़ाएंगे और किस किस टाइप से टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। इस पे मैंने कल सारी चर्चा कर ली है। जो आप में से कल इन केस नहीं आया हो तो वो वीडियो देख सकता है, ठीक है ना? और होपफुली देख भी ली हो, इसलिए हमने एक वीडियो यूट्यूब पे डाल दी थी, ताकि इन केस कोई नहीं आया है और स्टोर में डालने में 1-2 दिन का डिले हो रहा है तो आप देख पाए उसे। ठीक, तो लास्ट क्लास में मैंने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ ली थी। चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड इट्स प्रोबेबिलिटी। और फिर हमने एक सैंपल स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी। सैंपल स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है? लो, सैंपल स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड इट्स सैंपल स्पेस। स्टूडेंट्स, किसी भी इवेंट के सभी पॉसिबल केसेस का जो सेट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। फिर हमने प्रोबेबिलिटी को लेकर 1-2 एग्जाम्पल देखे और सैंपल स्पेस बनाए, उसके एग्जाम्पल्स देखे। और फिर देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसका फॉर्मूला जैसे हम नॉर्मली लिखते थे एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, उसकी जगह वो फॉर्मूला प्रॉपरली वैसा नहीं था। उसको फिर हमने चेक किया। आज मुझे थोड़ा सा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा ताकि हम आगे इसके बारे में जान पाए। अच्छा देखिए, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, स्टूडेंट व्हाट इज कॉम्बिनेशन? क्योंकि परम्यूटेशन में मुझे थोड़ा सा, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी करूंगा तब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है स्टूडेंट सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। इफ आई राइट एनसीआर, और कॉम्बिनेशन को लिखने के स्टूडेंट हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक तो एनसीआर और सी एन कॉमा आर, और आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं एन और आर। अगर मैं एनसीआर लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है सिलेक्टिंग आर आइटम्स आउट ऑफ गिवन n आइटम्स। स्टूडेंट्स, एनसीआर का मीनिंग क्या होता है? सिलेक्टिंग आर आइटम्स आउट ऑफ गिवन n आइटम्स। मतलब गिवन n आइटम में से r आइटम को सिलेक्ट करने के वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग r आइटम्स आउट ऑफ गिवन n आइटम्स। गिवन n आइटम में से r आइटम को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, दैट इज डिनोटेड बाय NCR। और इसको अगर फॉर्मूले के फॉर्म में कहें तो n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस वे से भी लिख सकते हैं। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, 0 फैक्टोरियल, दिस इज कन्वेंशनली इक्वल टू 1।
बाय कन्वेंशन। अदरवाइज आप किसी भी फैक्टोरियल की बात करते हैं तो वो क्या होता है, n, n-1, n-2, सो ऑन अप टू 1। और नेगेटिव में फैक्टोरियल डिफाइंड होता नहीं है। ऐसा आपने कभी बीटा गामा फंक्शंस वगैरह में भी इसको यूज़ किया होगा, स्पेशल फंक्शन में MSc में भी यूज़ किया होगा जिसमें पॉशमर सिंबल वगैरह होते थे। तो स्टूडेंट NCR जो होता है दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इन द सेम वे हमारे पास होता है परम्यूटेशन। नॉर्मली हम क्वेश्चन करते वक्त जब मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करवाता हूं तो कभी भी परम्यूटेशन का हम यूज नहीं करते हैं, कॉम्बिनेशन के यूज से ही सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्योंकि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। सबसे पहले सिलेक्ट करना एंड देन वी हैव टू अरेंज दिस। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्ट करके अरेंज करना। जैसे कि मेरे पास ये 4 आइटम्स हैं, सपोज कीजिए ये 4 आइटम हैं A, B, C और D। अगर मुझे कहा जाए इन 4 में से 2 आइटम सिलेक्ट कीजिए तो वो 2 कैसे कैसे सिलेक्ट किए जा सकते हैं, AB, AC, AD, BC, BD, CD। So there are total 6 ways. So there are total 6 ways to select 2 items out of given 4 item. तो इस 4 आइटम में से 2 आइटम को सिलेक्ट करने के कुल कितने मेथड हुए, कुल मेथड हुए 6, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4C2, दैट इज 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। दिस कम्स आउट टू बी 4 into 3 into 2 factorial, and what is 2 factorial, that is 2 into 1, and this one is 6। और इन द सेम वे अगर मुझे कहा जाए कि A, B, C ये 3 आइटम है, इसे कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। सो अरेंज करने का मतलब ABC, ACB, BAC, BCA, CAB and CBA। So 3 elements can be moved in 3 factorial ways। So जो 3 एलिमेंट हैं उन वो अपनी पोजीशन कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं, दे कैन बी मूव बाय 3 फैक्टोरियल वेज। सो टोटल वेज कितने हो गए, 6 वेज हो गए। तो अगर आपको NPR कहा जा रहा है, what is the meaning of NPR? Firstly you have to select R items out of given N items। Firstly you have to select, हमारे सिलेबस में सीधा प्रोबेबिलिटी है बट ये मैं थोड़ा सा आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का आइडिया दे देता हूं। NPR का मतलब है फर्स्टली यू हैव टू सिलेक्ट R आइटम्स आउट ऑफ गिवन N आइटम्स। सबसे पहले सिलेक्ट करना है और उसके बाद R आइटम्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, एंड R आइटम्स कैन बी अरेंज्ड इन R फैक्टोरियल वेज। तो टोटल वेज कितने हो गए, N फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। सो R से R कैंसिल आउट, दिस विल गिव मी N फैक्टोरियल बाय N माइनस R फैक्टोरियल। तो आपको कभी नहीं सोचना है कि इसमें परम्यूटेशन लगेगा या नहीं लगेगा, केवल आपको यह देखना है क्या यहां पर अरेंजमेंट हो रही है या अरेंजमेंट नहीं हो रही है। अगर अरेंजमेंट हो रही है तो वो जितने भी आइटम्स हैं, जैसे कि मुझे कहा जाए 10 टीचर्स हैं, 10 टीचर्स में से 2 टीचर सेलेक्ट कीजिए, तो हम क्या कहेंगे 10C2। 10C2 का मतलब क्या हुआ, या तो पहला और दूसरा टीचर, या फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फिफ्थ, लाइक दिस, फर्स्ट और 10th, सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ, सेकंड 10th, थर्ड फोर्थ, थर्ड, लाइक दिस। इसने 10C2 ने वो सारे पॉसिबल केसेस कवर कर लिए। 10C2 का मतलब है 10 में से 2 टीचर या 2 इंसान सिलेक्ट करना। वो 10C2 ने सारे वो केसेस कवर कर लिए कि पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, पहला 10वां, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, लाइक दिस। अब अगर आपने उन्हें चूज करना है तब तो 10C2 है। अगर आपको कहा जाए 10 में से 2 टीचर सिलेक्ट कीजिए और उन्हें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बनाइए, तो 10 में से 2 टीचर सिलेक्ट करने के कुल कितने तरीके हैं, 10C2। अब उन्हें उसी प्रकार से छोड़ दिया तो ऑब्वियसली
क्या कहते हैं, कौन होगा जो वाइस प्रिंसिपल बनना चाहेगा? हर कोई। फर्क पड़ता है अगर आपने मिस्टर वर्मा और मिस्टर शर्मा को सिलेक्ट कर लिया है, या तो मिस्टर शर्मा प्रिंसिपल और वर्मा वाइस प्रिंसिपल, या वर्मा प्रिंसिपल और शर्मा वाइस प्रिंसिपल बनेगा। एंड दो इंसानों को कितने तरीके से घुमा सकते हैं? 2 फैक्टोरियल तरीके से, यानी 2 तरीके से, या तो शर्मा वर्मा या वर्मा शर्मा। ठीक है ना? सो स्टूडेंट्स ये देखिए, तो परम्यूटेशन का मतलब होता है बेसिकली सिलेक्शन अरेंजमेंट, और जबकि कॉम्बिनेशन का मतलब सिंपली क्या होता है? सिलेक्शन होता है। ठीक है ना? जैसे मैं आपको इस चीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। इस प्रकार के भी परम्यूटेशन में क्वेश्चन होते हैं, बट आपके जो पिछले साल के क्वेश्चन देखे जाएं तो आपके क्वेश्चन बेस्ड आए थे, जिसमें फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक वर्ड है मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं एक्चुअल में जो पूरा परम्यूटेशन है उसमें तो हम वर्ड्स ये भी करते हैं कि कितने डिवाइजर्स हैं, सम ऑफ डिवाइजर्स हैं, बट उसकी हमें प्रोबेबिलिटी में कोई ज़रूरत नहीं है। हमें डायरेक्ट तौर पे कहीं परम्यूटेशन नहीं लिखा हुआ है, हमें प्रोबेबिलिटी लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में ज़रूर इन चीज़ों का यूज़ हो सकता है। तो जिनका यूज़ हो सकता है हम वो चीज़ें करेंगे। तो मैथमेटिक्स से एक वर्ड दे रखा है मुझे। सो पहला देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स find number of words formed by find number of words formed by using letter of word letters of word mathematics। पहला क्वेश्चन, मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स का यूज करके कितने वर्ड्स बनेंगे। मैथमेटिक्स में इस चीज का कोई मतलब नहीं, इस मैथमेटिक्स नहीं जो हम पढ़ रहे हैं उस मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। मैथमेटिक्स में इस चीज का कोई मतलब नहीं है कि उस वर्ड का मीनिंग निकले या नहीं। जैसे आपको एक वर्ड दे दिया ABC, कहेंगे इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके कितने वर्ड बनेंगे, तो टोटल 6 वर्ड बनेंगे। अब आप कहोगे सर इसमें कैब का तो मतलब है, ठीक है BCA का भी शायद मतलब हो, बट सर ये क्या ACB तो कुछ होता ही नहीं है, सर ये BAC तो कुछ होता ही नहीं है। अब पता नहीं होता है कि नहीं, वो इंग्लिश का काम है, वो हमारा काम नहीं है। हम तो सिर्फ ये बता सकते हैं कि एक वर्ड है उसमें इतने लेटर हैं, टोटल इन लेटर्स का यूज करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं। सो 3 लेटर्स कैन बी मूव इन 3 फैक्टोरियल वेज। सो फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, पहला। सेकंड, नंबर ऑफ वर्ड्स in which vowels occur together। कितने ऐसे वर्ड होंगे जिसमें वॉवल हमेशा साथ में रहे। थर्ड वन, नो, अच्छा, ऑल वॉवल्स नॉट अक्कर टूगेदर, सारे वोवल साथ में ना हो सकता है 2 वोवल साथ में हो जाएं। ऑल वोवल्स नॉट अक्कर टूगेदर। फोर्थ वन, ऑल वोवल्स एंड ऑल कंसोनेंट्स, कंसोनेंट उसे कहते हैं जो वोवल्स नहीं होते, अक्कर टूगेदर, यानी सारे वोवल साथ में रहें और सारे कंसोनेंट साथ में रहें। जो भी आपके शब्द बनेंगे, जितने भी शब्द बन रहे हैं, तो बताइए ऐसे कितने शब्द बन रहे हैं जिसमें वोवल साथ में रहें और कंसोनेंट साथ में रहें। फिफ्थ, एक बार लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, फिर 1-2 आपसे करवा लेता हूं। ऑल वोवल्स एंड ऑल कंसोनेंट अक्कर टूगेदर। अच्छा, अगला देखें, वोवल्स always occurs at even place। वोवल हमेशा
इवन प्लेस पे आए, वोवल हमेशा इवन प्लेस पे आए, जो इवन प्लेसेस हैं वोवल केवल वहां आए। नो टू वोवल्स कम टूगेदर। सो कितने ऐसे वर्ड बनेंगे जिसमें कोई भी दो वोवल्स साथ में ना हो। यहां पर सारे वोवल्स इवन प्लेस पे हो। इवन प्लेस का मतलब समझ रहे हो ना, सेकंड पोजीशन पे हो सकता है, फोर्थ पे हो सकता है, सिक्स्थ पे हो सकता है, उसके पास केवल इन्हीं पोजीशंस पे रहने की परमिशन है। यहां पर कोई भी दो वोवल साथ में ना रहे। कंसोनेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट कोई दो वोवल आपको साथ में नहीं दिखने चाहिए। ऐसे कितने वर्ड हैं? अब जितने भी वर्ड बनेंगे, सपोज कीजिए 10,000 वर्ड बन रहे हैं, उनमें से ऐसे कितने वर्ड हैं जिनमें सारे वोवल और सारे कंसोनेंट साथ में रहें? कितने वर्ड हैं कि सारे वोवल साथ में रहें? कितने वर्ड हैं लाइक दिस, डिफरेंट डिफरेंट जो भी उन्होंने पूछा है। सेवंथ, नंबर ऑफ वर्ड्स start with M and end with S। कितने ऐसे वर्ड हैं जो M से स्टार्ट होंगे और S पर एंड होंगे? नंबर ऑफ वर्ड्स in which number of words in which there is always 6 letters between C and S। कितने ऐसे वर्ड बनेंगे जिसमें C और S के बीच में हमेशा 6 लेटर हों? रैंक तो अभी नहीं कि क्या रैंक होगा, और number of words in which vowels occurs at even place alphabetically। इसका मतलब ये जो है वॉवल्स, ये इवन प्लेस पे तो रहे मगर ये अल्फाबेटिकली रहे। अल्फाबेटिकली का मतलब अगर आप कह रहे हो कि दूसरे चौथे 6, मान लो इसमें जितने भी वॉवल होंगे अभी मैं चेक कर लूंगा, ए ई आई है, मान लो 3 ही वॉवल्स हैं सपोज, तो जो भी आपका वर्ड है एक तो इवन प्लेस पे रहना चाहिए, और अल्फाबेटिकली रहने का मतलब ए से पहले ई नहीं दिखना चाहिए, पहले ए ही दिखना चाहिए, बाद में ई ही दिखना चाहिए, बाद में आई ही दिखना चाहिए, अल्फाबेटिकली भी हो। नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वोवल अकर एट इवन प्लेस अल्फाबेटिकली। तो एक बार ये क्वेश्चन नोट कर लें ताकि मैं फिर एक बार थोड़ा सा समझाना शुरू करूं। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, फिर एक दो मैं आपसे करवाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा। तो एक क्वेश्चन आप नोट कर लें। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर जगह है थोड़ी सी, क्या चलो एक और लिख लेते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स formed by using 4 letters। number of words formed by using 4 letters। 4 लेटर का यूज करके कितने वर्ड बनेंगे? 4 लेटर का यूज करके कितने वर्ड बनेंगे? तो एक बार ये एक क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन फर्स्ट,
एक चीज फिर बता देता हूं मैं, जैसे हमने पढ़ा था, क्वेश्चन नोट कर लिया है, एक बार पहले बात सुन लो, क्वेश्चन नोट कर लिया है। आज और कल में मैं ये करवा दूंगा ताकि हम अपने मेन टॉपिक पे आ पाएँ, और जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की वो पिछली क्लास में यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी, एक बार चेक कर लेना मैंने प्रोबेबिलिटी का क्या करवाया था। क्वेश्चन नोट कर लिया है, क्योंकि स्टोर पे शायद आज कल में बन जाएगा तो फिर आप देख सकते हो। तो यस सर, तो क्वेश्चन नोट हो चुका है, स्टूडेंट बोल रहे हैं। तो देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये एक वर्ड है ABC, मुझे कहा जाए इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके कितने वर्ड बनेंगे। सो 3 लेटर्स कैन बी मूव इन 3 फैक्टोरियल वेज, जो कि 6 होंगे। ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA। ओके, दूसरी बात, अगर मेरे पास वर्ड ऐसा हो, अब 3 लेटर का यूज करके कितने वर्ड बनेंगे? 3 लेटर्स कैन बी मूव इन 3 फैक्टोरियल वेज। AAB, ABA, BAA। बट अब कोई और वर्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस दिन ये 2 लेटर अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, तो मेरे पास यहां पर 6 क्यों थे? एक वर्ड मैंने ये बोला था जब इन दोनों को मैंने चेंज किया था। इस B को मैं, इस A को, ये A ही है बट इसके ऊपर वैसी बिंदी लगा रहा हूं, तो यहां पर ये 6 क्यों हुए थे? क्योंकि एक मेरा इस प्रकार का एक वर्ड बन गया था, एक इस प्रकार का वर्ड बन गया था, एक इस प्रकार का वर्ड बन गया था। तो आप देख लीजिए, यही तो 6 थे। ACB, ABC, BAC, CAB, CBA, BCA, यही 6 थे। बट यहां पर क्या हुआ, जिस दिन इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज की तो वर्ड के मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसीलिए ये चीज नहीं आ पाई। तो सीधा कितने हो गए? सीधा ये वर्ड कितने बन गए? आधे। तो मतलब बेसिकली मैंने क्या कहा, 3 लेटर्स कैन बी मूव इन 3 फैक्टोरियल वेज एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि जिस दिन ये दोनों A अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, जो मैंने यहां काउंट कर लिया है, वो नहीं होंगे। वो जितने भी वर्ड थे, अगर मान लो ये वर्ड होता मेरा AAC, तो 5 लेटर कैन बी मूव इन 5 फैक्टोरियल वेज। कोई रिपीट तो नहीं? हाँ, A रिपीट्स 3 टाइम, क्योंकि ये जो 3 लेटर है, अगर ये डिफरेंट होते तो 3 लेटर कैन बी मूव इन 3 फैक्टोरियल वेज। जो 3 फैक्टोरियल वेज वाले वर्ड आते हैं, जो मैंने यहां पर यूज कर लिए हैं, जबकि वो वर्ड केवल एक ही रहेगा। AAA को जिस मर्जी प्रकार से घुमा लीजिए, वो AAA ही रहेगा। और जबकि इस 5 फैक्टोरियल में मैं उसे कंसीडर कर चुका था कि 3 लेटर कैन बी मूव इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो अगर जो रिपीट आ जाए जितनी बार, उतने से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां देखिए, अब मैं अगर इस क्वेश्चन पे बात करूं, अब देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं। मैथमेटिक्स एक वर्ड है, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। तो इन्होंने पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? मैथमेटिक्स वर्ड के अक्षर का यूज करके कुल कितने वर्ड बनेंगे। तो टोटल कितने लेटर हैं? 6 और 5 11। 11 लेटर्स कैन बी मूव इन 11 फैक्टोरियल वेज। 11 फैक्टोरियल का मतलब है कभी M यहां गया, कभी A इधर गया, वो लेटर अपने आप पोजीशन चेंज करते रहे, शब्द के मीनिंग चेंज होते रहे, टोटल इतने वर्ड बनेंगे। बट इसमें जिस दिन ये 2 M अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, तब शब्द के मीनिंग पर, तो जितने भी वर्ड होंगे, जितने भी वर्ड आपके पास होंगे, आप कोई भी वर्ड लिख लीजिए, जितने भी वर्ड आपके पास होंगे, जिस दिन उनमें ये 2 M, क्योंकि आप तो 11 फैक्टोरियल में कंसीडर कर चुके हैं कि जिस दिन इन 2 M ने अपनी पोजीशन चेंज की, तो भी एक नया वर्ड बना, जबकि वो तो कोई वर्ड बना ही नहीं था, वो तो सेम वही वर्ड रह गया था। तो सीधा क्या हो गया था, इसमें कोई रिपीट तो नहीं, M रिपीट्स 2 टाइम एंड A रिपीट्स 2 टाइम एंड T रिपीट्स 2 टाइम।
तो जिस दिन ये वर्ड्स अपनी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते जाएंगे तो वर्ड के मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इससे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो सीधा इतने शब्द आधे रह जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या था, कितने वर्ड ऐसे हैं जिसमें सभी वॉवल साथ में रहे। जब भी किसी को साथ में रखना है उसे एक लेटर कंसीडर कर लीजिए। एक लेटर कंसीडर कर लीजिए मतलब अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो इसे रस्सी से बांध दीजिए एंड कंसीडर दिस एज अ सिंगल लेटर। एम एम टी टी एच सी एस। अब ये सिंगल लेटर है, ये केवल एक लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 लेटर्स कैन बी मूव इन 8 फैक्टोरियल वेज। अब इस 8 फैक्टोरियल कोई रिपीट तो नहीं, क्योंकि ये तो सिंगल लेटर है, ये तो क्या रिपीट करेगा, m रिपीट्स 2 टाइम एंड t रिपीट्स 2 टाइम। इसको सॉल्व करके कुछ आंसर आया, मान लो 10,000 आ गया, यानी 10,000 शब्द ऐसे हैं जो आपने ये सिंगल लेटर, इसको मैं थोड़ी देर के लिए z बोल रहा हूं, z m m t t h c s, इनको घुमाने से बन गया। अब ये जो z है यानी रस्सी है, कभी सबसे आगे होगी, किसी वर्ड में पहले और दूसरे लेटर के बीच में होगी, किसी में दूसरे और तीसरे लेटर के बीच में होगी, कभी कहां होगी। सपोज कीजिए पहले और दूसरे लेटर के बीच में रस्सी आ गई, पहले और दूसरे लेटर के बीच में रस्सी आ गई एंड रस्सी खुली एंड 4 लेटर्स कैन बी मूव इन। क्योंकि आप देखिए अगर मान लो m और c पहला और तीसरा लेटर है और इसके बीच में ये रस्सी है, अब आगे आपको जिस भी ऑर्डर में रखना है एक बार रखा। अब आप देख लो कि अगर मैं इनकी पोजीशन को आपस में चेंज करने लग जाऊं, बीच में ही इनकी पोजीशन को आपस में चेंज करने लग जाऊं तो भी शब्द के मीनिंग कंटिन्यू चेंज होते जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एक भी लेटर चेंज हो गया तो वर्ड का मीनिंग तो फर्क पड़ गया। मान लो फर्स्ट और सेकंड लेटर के बीच में रस्सी आई एंड रस्सी खुली एंड 4 लेटर कैन बी मूव इन 4 फैक्टोरियल वेज, एंड रस्सी खुली एंड 4 लेटर कैन बी मूव इन 4 फैक्टोरियल वेज। कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, हाँ ए रिपीट्स 2 टाइम, मतलब इसको मिलके 12 लेटर और 12 शब्द और बनेंगे। मतलब जो भी आप एक शब्द उठा लो जिसके बीच में ये रस्सी है उसी का यूज करके 12 और बनेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं अगर देके दिखाऊं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सपोज कीजिए केवल एक वर्ड उठाया आपने, ये लेटर कितना था 1 2 3 4 5 6, एक वर्ड उठाया, इस एक वर्ड से ही 3 लेटर कैन बी मूव इन 3 फैक्टोरियल वेज। कोई रिपीट तो नहीं, ए रिपीट्स 2 टाइम, 3 बन जाएंगे। कैसे, और सब में खास बात क्या है, वॉवल्स अभी भी सारे साथ हैं, वॉवल्स अभी भी सारे साथ हैं, बट शब्द के सबके मीनिंग चेंज हो गए। ये तो आपने तब किया जब फिक्स एक कोई वर्ड उठाया, तो ऐसे भाई जब बाहर के चेंज करोगे तब भी तो वर्ड के मीनिंग चेंज होते जाएंगे। तो वही कहा है जितने भी वर्ड अब आपके बन चुके हैं उन हर वर्ड के कोरस्पॉन्डिंग 12-12 और बनने लग जाएंगे। जितने भी वर्ड बन चुके हैं अब हर वर्ड के कोरस्पॉन्डिंग 12-12 और बनने लग जाएंगे, क्योंकि ये जो आपने एक वर्ड उठाया इस वर्ड के कोरस्पॉन्डिंग अब कितने बन जाएंगे, जितने इनसे वर्ड बनेंगे, इससे कितने बनेंगे, 3 लेटर कैन बी मूव इन 3 फैक्टोरियल वेज। कोई रिपीट तो नहीं, ए रिपीट्स 2 टाइम, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 3। देखिए इसी प्रकार इससे कितने बनेंगे, जो यहां पर थे 12 बनेंगे, 4 लेटर कैन बी मूव इन 4 फैक्टोरियल जो कि 24 होता है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो मैंने क्या कहा, यहां पर जिसको भी आपको साथ में रखना है ना स्टूडेंट, उसको रस्सी से बांध दीजिए। इसको रस्सी से बांधा और कितने बन गए, ए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स कैन बी मूव इन 8 फैक्टोरियल वेज। कोई रिपीट तो नहीं, एम रिपीट्स 2 टाइम एंड टी रिपीट्स 2 टाइम, इतने वर्ड बन गए। अब वो रस्सी कभी फर्स्ट प्लेस पे आई, कभी सेकंड, कभी कहां, मान लो किन्हीं 2 लेटर के बीच में रस्सी आई एंड रस्सी खुली। अब इसके बीच में ही अगर इंटरनल मूव कर रहे हैं तो भी एम और सी के बीच में ही तो मूव कर रहे हैं, तो वोवल्स तो साथ में ही रहे, बट चेंज होने से, घूमने से वर्ड के मीनिंग चेंज होता है। एंड रस्सी खुली एंड 4 लेटर्स कैन बी मूव इन 4 फैक्टोरियल वेज। कोई रिपीट तो नहीं, ए रिपीट्स 2 टाइम। अच्छा, नाउ कम टू थर्ड। हम ये कभी नहीं निकाल सकते हैं कि सभी वोवल्स को साथ ना रखा जाए, ठीक है ना, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सारे वोवल्स को साथ ना रखा जाए, तो जितने भी वर्ड हैं उनमें से वो केस हटा दो
जब सभी वॉवल साथ में हो। टोटल जितने भी वर्ड बन रहे हैं उसमें से वो सारे वर्ड हटा दो जब सभी वॉवल साथ में हो, तो बचे हुए वर्ड्स में सभी वॉवल साथ में नहीं होंगे। 2 साथ में हो सकते हैं, 3 साथ में हो सकते हैं, बट सभी नहीं होंगे। ऑल वॉवल्स एंड ऑल कंसोनेंट अक्कर टुगेदर, सभी वॉवल भी साथ में रहे, सभी कंसोनेंट भी। तो सभी वॉवल को रस्सी से बांधा, सभी कंसोनेंट को रस्सी से बांधा। चीज वही है, लड़के लड़कियों वाला आएगा, सभी लड़कियां साथ में होनी चाहिए, लड़कियों को रस्सी से बांध दो। सभी लड़के साथ होने चाहिए, लड़कों को रस्सी से बांध दो, लाइक दिस। सभी वोवल साथ में होने चाहिए, सभी कंसोनेंट साथ में होने चाहिए। तो सभी वोवल को रस्सी से बांधा, वो कंसोनेंट को, एंड ट्रीटेड देम एज अ सिंगल लेटर। तभी तो अलग नहीं होंगे, सिंगल लेटर है, एक लेटर कैसे अलग हो सकता है। एंड 2 लेटर्स कैन बी मूव इन 2 फैक्टोरियल वेज, या तो सारे वोवल आगे कंसोनेंट पीछे, या सारे कंसोनेंट आगे। क्योंकि भाई वोवल आगे होंगे तो मीनिंग कुछ और बनेगा वर्ड का, कंसोनेंट आगे होंगे तो एक लेटर भी चेंज हो जाता है तो वर्ड का मीनिंग चेंज। सो 2 लेटर्स कैन बी मूव इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो जैसे ही आपने 2 फैक्टोरियल वे कर दिया, इसने दोनों केस कवर कर लिए, चाहे वोवल आगे मान लो चाहे कंसोनेंट। अब आपने जो भी केस मानना है मान लो। सपोज कीजिए सारे वोवल आगे हैं, कंसोनेंट यहां, एंड रस्सी खुली, और यहां पर अगर वोवल घूमेंगे तो वोवल तो रहेंगे साथ में, यहां वोवल घूमते रहेंगे, यहां कंसोनेंट। यहां आप वोवल्स को घुमाते रहिए, कभी कोई वोवल आगे और इधर कंसोनेंट को, तो वोवल यहां घूमते रहेंगे और कंसोनेंट यहां, एंड रस्सी खुली, एंड 4 लेटर्स कैन बी मूव इन, इनको यहीं घुमाते रहिए। 4 लेटर्स कैन बी मूव इन 4 फैक्टोरियल वेज। कोई रिपीट तो नहीं, ए रिपीट्स 2 टाइम, एंड यहां रस्सी खुली, एंड 4 7 लेटर्स कैन बी मूव इन 7 फैक्टोरियल वेज। कोई रिपीट तो नहीं, एम रिपीट्स 2 टाइम एंड टी रिपीट्स 2 टाइम्स। सभी वोवल भी साथ में हो, सभी कंसोनेंट भी साथ में हो, जिसको साथ में रखा उसको रस्सी से बांधा, एंड ट्रीटेड देम एज अ सिंगल लेटर। तो 2 लेटर आ गए, एंड 2 लेटर कैन बी मूव इन 2 फैक्टोरियल, एंड फिर यहां रस्सी खोल दी। तो एक बार मैं इसे रब करूंगा 4 को, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। रब कर दूं? स्टूडेंट्स, रब कर दिया जाए क्या? ठीक है, मैं रब कर देता हूं। तो देखो, फिफ्थ पे आता हूं पहले। वॉवल्स ऑलवेज अकर एट इवन प्लेस। अब प्लेस की बात आ गई है, तो प्लेस पे क्या करना है? इवन प्लेस। प्लेसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्लेसेस सारे दिख रहे हैं ना, कि गायब हो गया कोई प्लेस? ठीक है, ओके। वॉवल्स ऑलवेज अकर एट इवन प्लेस। इवन प्लेस कौन कौन से हैं? वॉवल्स केवल यहीं रख सकते हो आप। वॉवल्स तुम गिनती में हो 4। वॉवल्स तुम गिनती में हो 4 और जगहें हैं 5। वॉवल्स तुम गिनती में हो 4 और जगहें हैं 5। तो इन 5 में से वो 4 जगहें सिलेक्ट कर लो जहां पर तुम जाना चाहते हो। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर वो वॉवल्स इन 4 जगह में जाएंगे तो मीनिंग कुछ और बनेगा, इन 4 जगहों में जाएंगे तो मीनिंग कुछ और बनेगा। तो वॉवल्स तुम गिनती में हो 4 और जगहें हैं 5, तो इन 5 में से वो 4 जगहें चुन लो जहां पर तुम जाना चाहते हो। मान लो वो ये जगह है, कोई भी एक केस ले लो। अब अलग अलग है, कभी ये, इसने सारे केस कवर कर लिए ना। 5C4 को सॉल्व करते हैं तो 5 आता है। एक केस ये, कैसे भी सारे 5 केस कवर कर लिए। एंड
इन चार जगह में ऑब्वियसली बात है वोवल्स अपनी जगह चेंज करेंगे तब भी तो मीनिंग में तो चेंज आएगा ही ना। अरे आगे यहां पर सेकंड पोजीशन में ए पड़ा है किसी वर्ड में और किसी वर्ड में ई पड़ा है तो वर्ड तो चेंज हो ही गया। एंड उन चार जगहों में तुम कितने तरीके से घूम सकते हो वोवल्स? 4 फैक्टोरियल तरीके से। कोई रिपीट तो नहीं, ए रिपीट्स 2 टाइम। अब कंसोनेंट बच गए। कंसोनेंट्स अब ये मत कहना कंसोनेंट यहां कैसे आ गया भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि वर्ड जो बनेगा वोवल, अच्छा मान लो कोई वर्ड है 20 लेटर का और वोवल 4 ही हैं, तो कोई वर्ड बनाओगे तो अगर उसे इवन प्लेस भी रखना है तो वो तो 4 ही जगहें घेरेगा ना। बाकी तो 20 वर्ड के किसी लेटर में, किसी 20 लेटर के किसी वर्ड में 10 बार इवन प्लेस आएंगे, बट वो तो 4 ही जगह रह सकता है, बाकी जगहों में तो कंसोनेंट को आना ही पड़ेगा ना। तो कंसोनेंट तुम गिनती में हो 7 और जगहें हैं 7, तो एंड उन 7 में से 7 जगहें चुन लो और उन 7 जगहों में तुम कितने तरीके से घूम सकते हो? 7 फैक्टोरियल तरीके से। कोई रिपीट तो नहीं, m रिपीट्स 2 टाइम एंड t रिपीट्स 2 टाइम। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ आप सुन लीजिए। सपोज वो आपने ऐसे रखा होता a, एक मैं कुछ भी लिख देता हूं, e i a, तो देखिए मैं एक वर्ड बना के दिखा रहा हूं, m t m t h c s। क्या मिस्टेक है इस वर्ड में बता दो मुझे? क्या इसमें सारे वोवल इवन प्लेस पे नहीं है? क्या सारे वोवल इवन प्लेस पे नहीं है? वोवल कौन से प्लेस पे इस वर्ड में? फर्स्ट सेकंड प्लेस पे है, फोर्थ प्लेस पे है, सिक्स्थ में नहीं है बट 8th में है और 10th में है। सारे वोवल्स को इवन प्लेस पे आना पड़ेगा। ये भी एक वर्ड ऐसा बन गया। ये वर्ड भी वो है जो इतने सारे वर्ड्स में एक वर्ड ये भी है जो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। उन्होंने क्या कहा है, ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिसमें जो वोवल्स है वो इवन प्लेस पे आए। तो ये भी मेरे रिक्वायरमेंट में से जितने भी वर्ड बन रहे हैं, जितने भी इसे सॉल्व करके, सपोज 10,000 आ रहा है तो उस 10,000 में से एक वर्ड ये भी है उसमें से। और ऑब्वियसली बात है अब इस ई को यहां कर दूं और इस ए को यहां कर दूं तो भी वो अभी मेरी कंडीशन को फोल्ड कर रहा है। ये एक नया वर्ड बन गया क्योंकि इसका मीनिंग कुछ और है। अब इस ए और ई को इंटरचेंज कर दूं तो ऑब्वियसली बात है इन वोवल को घुमाने से भी वर्ड के मीनिंग में फर्क आ रहा है। तो यहां यही कहा है सारे वोवल्स हमेशा इवन प्लेस पे रहे। तो आपने प्लेसेस की बात है तो प्लेसेस कितने हैं? इवन प्लेसेस 5 है। तो एग्जामिनर इवन प्लेसेस 5 है और वोवल्स तुम गिनती में 4 हो तो 5 में से वो 4 जगहें चुन ली जहां पर इस वोवल्स को रखना है। तो 5 में से वो 4 जगह चुनी और उन 4 जगहों में कितने तरीके से घूम सकता है? 4 फैक्टोरियल तरीके से। एंड जो बची हुई जगह है उसमें कंसोनेंट को प्लेस कर देंगे। अब जैसे अच्छा सॉरी जगह है 6 की बात करूं तो ये 7C7 ही होता है। कोई 2 वोवल साथ में ना हो, कोई 2 वोवल साथ में ना हो। अच्छा किन्हीं 2 वोवल को साथ में नहीं होने देना। अच्छा किन्हीं 2 वोवल को साथ में नहीं होने देना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का जो फेमस क्वेश्चन होता है वो है नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। बस उसी चीज को लेते हुए मैंने ये बना दिया, नो 2 वोवल्स कम टुगेदर। अगर आपको ऐसा रखना है कि कोई भी ये 2 चीजें एक साथ ना हो तो इसका जो उल्टा होगा ना, कोई 2 वोवल साथ में ना हो तो कंसोनेंट्स एक एक जगह छोड़ के बैठ जाओ। कंसोनेंट 7 है। कंसोनेंट्स एक एक जगह छोड़ के बैठ जाओ। और 7 कंसोनेंट कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 7 फैक्टोरियल तरीके से। कोई रिपीट तो नहीं, m रिपीट्स 2 टाइम एंड t रिपीट्स 2 टाइम। कंसोनेंट एक एक जगह छोड़ के बैठ जाओ। वही बॉयज और गर्ल्स वाला, 5 लड़के 5 लड़के, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। बॉयज एक एक जगह छोड़ के बैठ जाइए। अब पोजीशंस कितनी रह गई? 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 जगहें हैं वॉवल्स, तुम गिनती में हो 4, तो इन 8 में से 4 जगहें चुन लो और उन 4 जगहों में तुम कितने तरीके से बैठ सकते हो वोवल? 4 फैक्टोरियल तरीके से। कोई रिपीट तो नहीं है, ए रिपीट्स 2 टाइम। अब किसी को इसमें कोई डाउट है तो एक बार पूछो। अब कोई कह सकता है सर ये मतलब समझा नहीं सर, ये 8 जगहें हैं 4 जगह चुन ली, जैसे सपोज करो ये चुन लिया होता मैंने ए, एक जगह ये चुन ली, एक जगह ये चुन ली होती ए, कोई भी 4 जगह चुननी है भाई। अगर यहां पर आ गया 1 2 3 4 तो मीनिंग कुछ और है, इधर आ गया तो मीनिंग कुछ और है। तो मैंने अपनी मर्जी से कोई भी 4 जगहें चुन ली जो मेरा मन कर रहा था। देखो मेरी कंडीशन होल्ड हो रही है कि नहीं? अब आपके कंसोनेंट एम टी टी एम सी, कहां गया? सॉरी, सी एस एच। अब क्या ये मेरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा? ध्यान से देखो, कोई भी 2 वोवल साथ में नहीं आए, ए फिर उसके बाद कंसोनेंट आ गया, फिर वोवल आ गया, फिर कंसोनेंट आ गया, फिर कंसोनेंट। अब ये कुछ नहीं है, कहीं तुम सोचो जगह खाली पड़ी है। वोवल कंसोनेंट वोवल कंसोनेंट 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 वोवल कंसोनेंट कंसोनेंट वोवल कंसोनेंट, ये आपने 11 लेटर का वर्ड बना दिया। अब क्योंकि भाई अब आप 11 लेटर के वर्ड में कोई भी 2 वोवल को साथ में नहीं रखना चाहते तो आप ऐसे भी तो रख सकते थे। आप जो ये वर्ड बना रहे हो ऐसा बना सकते थे। सर ये रहा 11 लेटर का वर्ड, सर देखिए कहां पर 2 वोवल साथ में है? बिल्कुल नहीं है साथ में, बिल्कुल नहीं है साथ में, बिल्कुल सही कहा। तो ये भी एक वर्ड है, तो वो ये ए ये इनमें से कहीं भी आ सकता था जो मैंने ये सब लिखा हुआ था, ये जो है टिक मारे हुए थे। क्यों? अगर इस आई को मैं यहां कर देता तो क्या प्रॉब्लम थी? इस ए को उठा के यहां कर देता तो कहां प्रॉब्लम थी? दोनों बातों में फर्क है कि कोई 2 साथ में नहीं आने चाहिए। यहां पर क्या है? नो टू वोवल कम टूगेदर, और एक एक है, एक एक छोड़ के आना चाहिए। यहां पर नो टू वोवल कम टूगेदर, नो वोवल कम टूगेदर का मतलब है कंसोनेंट तो चाहे साथ में आ जाए, वोवल साथ में ना आए। चाहे इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कोई 2 लड़कियां साथ में ना आए, तो उसमें भी हमेशा क्या करते हैं? बॉयज एक एक जगह छोड़ के बैठ जाओ। जैसे इसके लिए मैं एक बार छोटा एग्जांपल देता हूं। एक बार मैं इसको 5 को मिटा के, 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं, केवल 3 लड़के और 3 लड़कियां, 3 लड़के और 3 लड़कियां। लड़कियां हैं अनीता, सुनीता, गीता। अनीता, सुनीता, गीता, ठीक है। महेश, नरेश, सुरेश नहीं, राहुल, ये बॉयज है। ओके, या चलो ऐसा लिख देता हूं, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। अगर हमें बोला जा रहा है कोई 2 लड़कियां साथ ना बैठे, कोई 2 लड़कियां साथ ना बैठे, तो हमने क्या कहा? बॉयज एक एक जगह छोड़ के बैठ जाओ, बॉयज एक एक जगह छोड़ के बैठ जाओ। तो बॉयज एक एक जगह छोड़ के कितने तरीके से बैठते हैं? 3 बॉयज कैन बी मूव इन 3 फैक्टोरियल वेज। फर्क पड़ रहा है कि मुकेश महेश सुनीता के साथ बैठ रहा है कि महेश अनीता के साथ बैठ रहा है। फर्क पड़ रहा है। अपनी वाइफ के साथ बैठेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, वरना रात को खाना नहीं मिलेगा। मतलब फर्क पड़ रहा है। तो 3 बॉयज कितने तरीके से मूव कर सकते हैं? 3 बॉयज कैन बी मूव इन 3 फैक्टोरियल वेज। अब गर्ल्स, तुम्हारे पास जगहें हैं ये 4, एंड इन 4 में से 3 जगहें चुनो और उन 3 जगहों में तुम कितने तरीके से घूम सकती हो? 3 फैक्टोरियल तरीके से, 3 फैक्टोरियल तरीके से। अब जैसे देखो, अगर मैं इसको दिखाना चाहूं
तीन जगहों में कितने तरीके से घूम सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीके से। कैसे? अगर ASG इधर लिख दूं तो इसका मतलब एक केस यही हो गया। तो आप देख लो, कोई दो लड़कियां साथ नहीं बैठी, इस G को यहां ना करके यहां कर देता तो क्या हुआ? A कोई दो लड़कियां साथ में नहीं बैठी, देख लो, इस S को यहां ना करके यहां कर देता ये बेसिकली ऐसा आ रहा है, कोई दो लड़कियां साथ में नहीं बैठी, वही तो काम कर रहा हूं मैं। ऐसे ही मैं इस A को यहां से स्टार्ट करता, और अभी मजे की बात है, मैंने वो नहीं किया कि लड़कियों को भी घुमाया। अभी तो 4C3 का मतलब है 4 केस ऐसे हैं जब मैं A को इधर कर दूं तो अभी भी कोई दो लड़कियां साथ में नहीं बैठी। अब इसके बाद मेरा ये काम क्या होता है, इन 3 लड़कियों ने अपनी अपनी पोजीशन चेंज की, केवल इस केस को उठाया, ये A, S और G अपनी पोजीशन कितने तरीके से घुमाएंगी? 6। तो 6 तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बन जाएंगे, 6 इसके कोरस्पॉन्डिंग, 6 इसके कोरस्पॉन्डिंग, 6 इसके कोरस्पॉन्डिंग, 24। 4 6 24। और ये 3 फैक्टोरियल। अब लड़कों तुम जगहें घुमाओ, अब जो तुमने जितने केस बनाए हैं उसमें फिर 6 होंगे हर केस में, क्योंकि अब लड़के 3 अपनी अपनी जगहें चेंज करेंगे। तो इस प्रकार का वो काम हो रहा था जो मैंने इधर टिक किए हुए थे, कि कोई दो लड़कियां साथ, कोई दो वोवल साथ में ना हो। नो 2 वोवल्स कम टूगेदर, कोई भी दो वोवल्स साथ में ना हो। ओके, बाकी एक आधा क्वेश्चन करोगे तो ठीक है, पता लगेगा। अच्छा, 7th, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद M एंड एंड विद S। कितने ऐसे वर्ड हैं जो M से स्टार्ट हो और S पर एंड हो? स्टूडेंट्स, M से स्टार्ट और S पे एंड, तो ये दोनों पोजीशन आपने फिक्स कर दी है। अब आप क्या करो, अगर M यहां पर और S यहां पर रख के बीच वाले लेटर पकड़कर अगर घुमा दो तो भी मजे की बात है, सारे वर्ड M से स्टार्ट है और S पर खत्म है, कि बीच वाले ही तो लेटर आपने पकड़ के घुमा दिए, बाकी तो M तो यहीं रहा और S तो यहीं रहा, तो बाकी कितने बच गए हैं? 9। एंड 9 लेटर कैन मूव इन 9 फैक्टोरियल वेज। कोई रिपीट तो नहीं, A रिपीट्स 2 टाइम एंड T रिपीट्स 2 टाइम। अब M के रेपिटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लेटर घूम रहे हैं जिनके कारण अपनी पोजीशन चेंज हो रही है उनमें M नहीं घूम रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, कितने वर्ड हैं जो A से स्टार्ट और K से खत्म है? एक A और एक K डाल दिया, फिक्स कर दिया। अब इससे देखना 6 ही बनेंगे, क्योंकि ये 3 लेटर 3 फैक्टोरियल तरीके से घूमेंगे। MAT, MTA, ATM, AMT, TAM, TMA, 6 बन गए, कि जो फिक्स हो गया है, क्योंकि वर्ड के मीनिंग जो बन रहे हैं वो किसके कारण बन रहे हैं? जो ये लेटर घूम रहे हैं, और जो घूम रहे हैं उसमें M फिक्स एक ही है, M जो है वो एक ही है, A 2 थे, तो वो दो जब अपनी पोजीशन, क्योंकि ये 9 फैक्टोरियल जो आपने घुमाया है इसमें M एक ही था, तो इसीलिए कुछ ऐसा देखेंगे। बाकी आप जी कैसे करोगे, ये मैंने एक ही क्वेश्चन में कोशिश की है कि जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जितने क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मली, जो सिंपल प्रोबेबिलिटी में आते हैं, वो एक ही क्वेश्चन में कवर कर दूं। 8th, कितने लेटर ऐसे, कितने वर्ड ऐसे होंगे जिसमें हमेशा दोबारा पोजीशंस की बात आ गई? C और S के बीच में हमेशा 6 लेटर होंगे, तो C ये रहा 6 7 8 9 10 11। C और S के बीच में अगर C इधर हो 1 2 3 4 5 6, तो S इधर, ये वर्ड चलेगा। कितने ऐसे शब्द होंगे जिसमें C और S के बीच में हमेशा
6 लेटर होंगे। बचे कितने? सी और एस को डाला, फिक्स किया, बाकी कितने वर्ड बच गए, क्या लेटर बच गए? 9। तो 9 लेटर कैन बी मूव इन 9 फैक्टोरियल वेज। कोई रिपीट तो नहीं? एम रिपीट्स 2 टाइम, ए रिपीट्स 2 टाइम, टी रिपीट्स 2 टाइम। तो इतने वर्ड बन जाएंगे। केवल सी और एस को इधर रख के बाकियों को पकड़ के घुमा दो, इतने वर्ड बनेंगे। अरे भाई, जब यहां पर वर्ड अपने अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो वर्ड के मीनिंग चेंज होते जाएंगे, और जितने जगहें बची है उसके लिए 9 लेटर है, 9 लेटर का यूज करके इतने ही तो वर्ड बनेंगे। अब ये सी और एस इधर भी हो सकता है सी और एस इधर पड़ा हो। अब मीनिंग कुछ और होगा, क्योंकि सी और एस ने अगर अपनी किसी एक ने भी जगह बदल दी तो मीनिंग तो चेंज ही हो गए। सी और एस इधर हो तो बच गई 9 जगहें, और 9 जगहों पे कितने तरीके से घूम सकते हैं? 9 फैक्टोरियल तरीके से। तो दोबारा इतना ही आंसर आ गया। सी इधर और एस इधर, सी इधर और एस इधर, तो 4 बार यही आंसर आ जाएगा। पर सी और एस के बीच में 6 लेटर हैं, ये थोड़ी ना कहे कि सी आगे होना चाहिए। तो 8 केस। 8 केस ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि आपने सी को अगर पहले और एस को अगर 8वें नंबर पे रखा है, ये फिक्स, और बाकी 9 लेटर पकड़ के घुमा दिए, तो जो भी शब्द बनेंगे उसमें सी पहले में और एस 8वें में था, तो इतने शब्द बन गए। ऐसे सी दूसरे और ये 9वें में जाएगा तो शब्द तो सारे अलग हो जाएंगे, क्योंकि सी ने अपनी जगह बदल दी और एस ने भी जगह बदल दी है। तो इस प्रकार के आपके पास 8 केस आएंगे, क्योंकि सी आगे होना कहाँ जरूरी है? इनके बीच में हमेशा 4 लेटर होने चाहिए। ये थोड़ी ना कहे कि सी आगे होना चाहिए। वोवल हमेशा अल्फाबेटिकली रहें, यानी वोवल्स को पकड़ के मत घुमा देना, क्योंकि वोवल को पकड़ के घुमा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो वोवल हमेशा इवन प्लेस पे रहें। तो प्लेस की बात आ गई। 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5। एग्जामिनर, तेरे पास 5 जगहें हैं, और वोवल्स यानी स्वर तुम कितने हो? 4 गिनती में। तो 5 में से वो 4 जगह उठा ली, तो 5 में से वो 4 जगह उठा ली है हमने जहां पर मैं स्वर रखना चाहता हूं, यानी वोवल्स रखना चाहता हूं। तो एग्जामिनर, ये सारे केस कवर कर लिए। अब तुम कोई भी 4 जगह बोल दो, ओके। एंड इन 4 जगहों में नहीं घुमाना है, इन 4 जगहों में घुमाना नहीं। घुमा दिया तो अपनी अल्फाबेटिकली थोड़ा ना रहेंगे। अब इसके लिए फिक्स हो गया, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। AAEI फिक्स यही है कि इन वोवल्स को इसी पोजीशन में रहना पड़ेगा। अब वो जो भी 4 जगह है उसने तो सारे केस कवर कर लिए हैं। वो 4 जगहें चाहे ये थी, वो चाहे ये थी, चाहे ये थी, वो 4 जगह जो थी वो इसने एडजस्ट कर लिया है। 5 में से एग्जामिनर 4 जगह चुन ले, तो जो भी एग्जामिनर ने 4 जगह चुनी होगी उसमें अब उसके पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि पहली पोजीशन पे ए ही आएगा, अगली पोजीशन पे ए ही आएगा, अगली पोजीशन में ई ही आएगा, और अगली पोजीशन में आई ही आएगा, बिकॉज दिस वन इज अल्फाबेटिकली, क्योंकि मैं अल्फाबेटिकली बात कर रहा हूं। अब बाकी जगहें कितनी बची? एंड एग्जामिनर, तेरे पास 7 जगह है और व्यंजन तुम भी हो गिनती में 7, एंड उन 7 जगहों में कितने तरीके से घूम सकते हो? 7 फैक्टोरियल तरीके से। कोई रिपीट तो नहीं? एम रिपीट्स 2 टाइम एंड टी रिपीट्स 2 टाइम। कौन है भाई? सर 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया? भाई 8 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि एक तो वर्ड ये बन गया। अब जो आपने वर्ड बनाया होगा, जो भी है, जो भी बना होगा, एक वर्ड ये बन गया होगा। फिर अगली बार आपने क्या किया? सी इधर और एस आगे कर दिया होगा। इससे जितने वर्ड बने हैं वो आपने कर दिए। अरे भाई, ये जो 9 लेटर है, सी को फर्स्ट और एस को अगर 8वें नंबर पे रखा और उसके बाद 9 लेटर को पकड़ के घुमा दिया है, तो एक केस तो ये बन गए, इतने वर्ड बन गए। फिर अब अगली बार क्या किया आपने? सी को दूसरे नंबर पे और आई को 9वें नंबर पे रखा, और अब दोबारा वही काम किया कि 9 लेटर को पकड़ के घुमा दिया, तो इतने वर्ड और बन गए, सेम इतने वर्ड।
अरे भाई अगर सी को सेकंड नंबर पे और एस को इस पोजीशन पे रखा है तो ये जगहें तो खाली है ना। इन जगहों में किसको रखोगे? जो ये 9 बचेंगे लेटर, उन 9 लेटरों को कितने तरीके से घुमाएंगे? 9 फैक्टोरियल तरीके से, कोई रिपीट तो नहीं, वही काम। और ये काम आपको 8 बार करना पड़ेगा। कभी सी और एस को यहां रखोगे, फिर यहां रखोगे, फिर यहां रखोगे, फिर यहां, 4 बार तो ये हो गया। और 4 बार कौन सा? एस इधर, सी इधर, एस इधर, सी इधर, एस इधर, सी इधर, एस इधर, सी इधर। एस भी तो आगे हो सकता है, क्योंकि सी और एस में से कौन आगे है ऐसा कुछ नहीं पता है। अरे डिवाइड क्यों होगा? अच्छा, आपको AAEI को अल्फाबेटिकली लिखना है, इसके अलावा कोई और तरीका दिखा दो। मैंने तो बोला है ये एक ही तरीका है, डिवाइड क्यों करूंगा? डिवाइड तो तब करूंगा ना जब ये कुछ मैंने घुमाने की बात की होगी, जब इसको एक से ज्यादा तरीका गिना होगा। मैंने तो सीधा इंटू 1 किया है। 5 तो मैंने वो चुने हैं कि 5 मेरे पास कौन से, कितने तरीके से मैं वो 4 जगहें चुन सकता हूं। या तो मैं इन 4 जगहों पे रखूंगा, या मैं इन 4 जगहों पे रखूंगा, या इन 4 जगहों पे रखूंगा, या इन 4 जगहों पे रखूंगा। ये तो वो है। अब वो 4 जगह उसने फिक्स कर दी कि भाई ठीक है सारे केस कवर हो गए, अब तू कोई भी एक केस मान ले। अब इन 4 जगहों पे रखने का केवल एक तरीका है, AAEI, उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। उसमें डिवाइड करने वाली बात तो तब होती जब मैं घुमाता, जब मैं कोई घुमा रहा होता तब मैं कहता कि भाई मैंने इसको कंसीडर कर लिया है, इसको एक केस कवर कर लिया जो कि नहीं मानना था। इसके अलावा तो मैंने इंटू 1 लिखा है, इंटू 1। और 1 ये केवल एक ही तो केस है कि A पहले, फिर A, फिर E, फिर I, और कोई चारा ही नहीं है मेरे पास। और ऐसे ही 4 लेटर का यूज करके कितने वर्ड बनेंगे? 4 लेटर का यूज करके कितने वर्ड बनेंगे? चार लेटर का वर्ड यूज करके कितने वर्ड बनेंगे? अच्छा देखिए, अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि 11 में से मैं 4 लेटर उठा लूं। ठीक है, एग्जामिनर 11 में से 4 लेटर उठा ले, 4 लेटर से वर्ड बनाने हैं ना। 11 में से 4 लेटर उठा ले, ठीक है एग्जामिनर उठा लिए। उन 4 लेटरों को कितने तरीके से घुमा सकते हो? 4 फैक्टोरियल, ओके डन है। अब मेरे साथ समस्या आ गई कि डिवाइड करना है कि नहीं, क्योंकि 4 लेटर जो मैं उठा रहा हूं, क्या पता वो 4 लेटर ये आ जाएं, कोई रिपीट नहीं है। क्या पता वो 4 लेटर में कोई लेटर रिपीट हो जाए। रिपीट हो जाएगा तब तो जब आपने उसको 4 को घुमाया होगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये सबसे बड़ी समस्या, इसलिए इसमें केस बना के करने पड़ेंगे। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, सभी लेटर डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग हों। अगर सभी लेटर डिस्टिंक्ट यानी सभी लेटर अलग हों। सभी लेटर अलग का मतलब आप M यूज कर सकते हो, M को केवल एक बार, A यूज कर सकते हो, T यूज कर सकते हो, H यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो। क्योंकि जो आपको लेटर सेलेक्ट करना है, अब इसको एक सिंगल एक लेटर मानना है, एक 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 8, तो 8 ही तरीके से आप सिंगल लेटर चुन सकते हो। तो एग्जामिनर इन 8 लेटर में से कोई भी 4 लेटर चुन ले। एग्जामिनर का ठीक है, मैंने ये 4 लेटर चुन लिए। क्योंकि आपने जो 4 लेटर चुने हैं, या तो वो चारों अलग होंगे, या उनमें 2 एक जैसे होंगे और 2 अलग होंगे, या फिर 2 एक जैसे होंगे और 2 एक जैसे होंगे। इसी प्रकार से तो हो सकता है। आप ऐसा थोड़ा ना कि 11 में से 4 लेटर उठा लोगे, 11 में से 4 लेटर उठा लिए तो आपको तो पता ही नहीं लगा कि उन 4 लेटर में रिपीटेड लेटर आया है कि नहीं आया है। तो एग्जामिनर, अगर पहले मैंने वो वाले, अगर आपके पास मान लो 50 पैसे का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये के सिक्के हो, मैं उसको गिनने को कहूँ तो आप ऐसे भी तो गिन सकते हो। भाई 50 पैसे के पहले अलग गिन लो, फिर 1 रुपये के अलग गिन लो, फिर 2 रुपये के अलग गिन लो, बाद में जोड़ दो। वही काम कर रहे हैं कि कितने ऐसे वर्ड बनेंगे 4 लेटर के जिसमें अलग अलग लेटर होंगे सारे। तो 8 अलग लेटर हैं, तो इन 8 में से एग्जामिनर 4 लेटर उठा ले।
ठीक है, उठा लिए, मान लो ये उठ गए। इन 4 लेटर को कितने तरीके से घुमा सकते हो? 4 फैक्टोरियल। कोई रिपीट तो नहीं? नहीं। तो इतने तरीके से आप 4 अलग लेटर का यूज करके वर्ड बना सकते हो सकता है 2 एक जैसे हों और 2 अलग हों। हो सकता है 2 एक जैसे दिख जाए। 2 एक जैसे का मतलब जैसे MMAH, जो आपने 4 लेटर इसमें से चुने हैं इन 11 में से, उनमें हो सकता है कि 2 एक जैसे दिख जाएं और 2 अलग दिख जाएं। यह केस भी संभव है। तो यानी एक जोड़ा दिखे और 2 अलग दिखे। तो एग्जामिनर, तेरे पास 3 जोड़े हैं, इन 3 जोड़ों में से एक जोड़ा उठा ले। 3 जोड़ों में से एक जोड़ा उठा ले। ठीक है, मैंने MM उठा लिया। अब तेरे पास अलग लेटर चुनने के लिए कितने लेटर बच गए हैं? A भी आ सकता है, T भी आ सकता है, H भी आ सकता है, E भी आ सकता है, I भी आ सकता है, C भी आ सकता है, S भी आ सकता है। तो अभी भी मेरे पास 7 अलग अलग लेटर आने के ऑप्शंस हैं। तो एग्जामिनर एंड इन 7 में से कोई भी 2 लेटर चुन ले। तो तेरे पास मान लो वो AH चुन लिया। तेरे पास अब 4 लेटर हो गए हैं और इन 4 लेटर को कितने तरीके से घुमाया जा सकता है? 4 फैक्टोरियल। कोई रिपीट तो नहीं? यस, M रिपीट्स 2 टाइम्स। केस थर्ड, हो सकता है 2 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 अलाइक ऑफ अदर काइंड। 2 एक जैसे और 2 एक जैसे हों, यानी 2 जोड़े आ जाएं, जैसे MMAA। ठीक है, वर्ड बनाना इसलिए घुमाना होता है बाद में। तो एग्जामिनर, तेरे पास 3 जोड़े हैं, 3 जोड़ों में से 2 जोड़े उठा ले। तो मान लो ये 2 जोड़े उठा ले। 4 लेटर आ गए एंड 4 लेटर को कितने तरीके से घुमा सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। कोई रिपीट तो नहीं? M रिपीट्स 2 टाइम एंड A रिपीट्स 2 टाइम। और इसके अलावा कोई केस नहीं है। तो इन सब केसेस को मिला के आपके सारे केस बनेंगे। बट ऑब्वियसली ये आना नहीं है इतना लेंदी, फिर भी चलते हुए मैंने कहा ये भी एक बार लिख दूं। अब एक क्वेश्चन तो मैंने कर दिया है। अब जो भी इस क्वेश्चन में आपके लिए समझने में कमी पेशी रह गई हो, वो अब क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो अब देखेंगे क्या करते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस के लिए प्रोबेबिलिटी, इन इफेक्टिव, ये 2 वर्ड हम करेंगे, एक तो प्रोबेबिलिटी और एक इनइफेक्टिव। पहला एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन 6 फिर से बता दो। नो टू वोवल कम टुगेदर में क्या करना है? जब भी किसी 2 को साथ में नहीं रखना है तो दूसरे को बोलो एक एक जगह छोड़ के बैठ जाए। इसके लिए तो मैंने केस भी बताया था ना, बॉयज और गर्ल्स वाला। ये तो वैसे आएगा भी दोबारा। बॉयज इसमें एक एक जगह, दूसरे को एक एक जगह छोड़ के, जैसे अगर वोवल्स थे तो 7 वोवल्स को एक एक जगह छोड़ के बिठा दिया जाता है। मान लो 4 वोवल होते और 2 कंसोनेंट होते, तो 4 वोवल्स एक एक जगह छोड़ के बैठ जाओ। कितने तरीके से घूम सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। रिपीट हो गए तो डिवाइड कर देना। वोवल्स तुम्हारे पास कितनी जगह है? 5। इस 5 जगह का मतलब क्या, जबकि है तो वो 2 ही। इन 5 में से 2 जगह चुन लो और उन 2 जगहों में कितने तरीके से घूम सकते हो? 2 फैक्टोरियल। मान लो वो A और E होता, तो अगर A और E आपने यहां रख दिया तो देखो वर्ड का मीनिंग चेंज ही तो है। मान लो ये होता MSKT, तो एक वर्ड बन गया AMESKT। वो E इधर की जगह इधर होता, तो अब इधर तो नहीं है, तो AMSEKT। ये जगह खाली नहीं बची है,
यहां तो पॉसिबिलिटी थी इसलिए ऐसा दिख रहा है, वर्ड तो ऐसा बना है। अभी भी देख लो, कोई भी दो वोवल साथ में नहीं है, वही ई इधर होता तो ए एम एस के ई टी, इस प्रकार से मैंने इसको किया था कि पहले ये 7 बना लिए थे कि कंसोनेंट तुम गिनती में हो 7, और 7 जगहों में कितने तरीके से घूम सकते हो, 7 फैक्टोरियल। कोई रिपीट तो नहीं है, रिपीट है तो कर देना। अब तुम्हारे पास कितनी जगह है, 8। उन 8 में से तुम गिनती में हो 4 तो 4 जगहें चुन लो, और 4 जगह में 4 फैक्टोरियल तरीके से घूम लो। हाँ रिपीट है तो वो डिवाइड कर देना है, वो रिपीट जो भी होगा। तो ऐसा कुछ किया था। सो इसको ना एक छोटा सा वर्ड बना के ना तब चेक करके देखिए इसको घर पे क्या करना, एक छोटा सा वर्ड बनाना और उससे फिर चेक करके देखना कि सर ने जितने केस बनाए हैं उतने केस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, बट आप ये कर लेना कि बस आपको अगर सारे केस कवर करने हैं तो आप कंसोनेंट को मत घुमाना, ये सोच के ही कंसोनेंट को मैं ऐसे रखूंगा ताकि कितने वर्ड बन रहे हैं, सच में वर्ड बन रहे हैं कि नहीं। क्योंकि कंसोनेंट को घुमाने लग गए तब तो और वर्ड बन जाएंगे, जो मैं यहां करता हूं 7 कंसोनेंट कैन बी मूव इन 7 फैक्टोरियल। तो देखिए पहला पार्ट क्या होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। टोटल कितने वर्ड बनेंगे, पहला प्रोबेबिलिटी में भी देखना है और इनइफेक्टिव में भी देखना है। सेकंड, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच all vowels occur together, सभी वॉवल साथ में हो। कितने ऐसे वर्ड बनेंगे कि सभी वॉवल साथ में हो, नॉट ऑल वॉवल्स occur together, all vowels and all consonants occur together। फिफ्थ केस क्या था, फिफ्थ केस क्या था, हाँ जी फिफ्थ केस, पिछले वाले में फिफ्थ केस क्या था, vowels always at even place। Vowels always occur at even place। Number of words start with P and end with B। Six letter between P and Y। बाकी तो सेम है ही। और यही इनइफेक्टिव में अगर मैं कहूं तो इनइफेक्टिव में आई और ई, इनइफेक्टिव में आई और ई। कितने वर्ड हैं जो आई से शुरू है ई से खत्म है, और यहां कर देना एन और टी, एन और टी। तो ये एक बार एन और टी कर देना इसमें। सो
हाँ जी, तो स्टार्ट करो। पहले प्रोबेबिलिटी करते हैं, इनफेक्टिव आप करना बाद में। प्रोबेबिलिटी कितने वर्ड बनेंगे? मैं हर चीज को 1 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा, आप मुझसे पहले करते रहें। प्रोबेबिलिटी इलेवन लेटर्स कैन मूव इन 11 फैक्टोरियल वेज। कोई रिपीट तो नहीं? जी, फर्स्ट वन, कल कल और कराऊंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फिर प्रोबेबिलिटी में पढ़ पड़ेंगे। ऑल वॉवल अक्कर टुगेदर, लीजिए वॉवल कौन कौन से हैं? 4। O A I I, इसको रस्सी से बांधा, 7 खुले हुए पड़े हैं, 7 और 1 8। 8 लेटर्स कैन बी मूव इन 8 फैक्टोरियल वेज। कोई रिपीट तो नहीं? बी रिपीट्स 2 टाइम। जितने वर्ड बनने थे ये बन गए, मान लो 20,000 बन गए। अब 20,000 वर्ड में कभी ये रस्सी कहाँ जा रही है, कभी कहाँ, मान लो पहले और दूसरे लेटर के बीच में रस्सी आ गया, एंड रस्सी खुली, एंड 4 लेटर कैन बी मूव इन 4 फैक्टोरियल वेज। कोई रिपीट तो नहीं? आई रिपीट्स 2 टाइम। आई रिपीट्स 2 टाइम। सभी वोवल साथ में रहें। साढ़े से फ्री होऊंगा, 6:30 वो 6:30 फोन कर लेना। ऑल वोवल्स एंड ऑल कंसोनेंट अकर टुगेदर, सारे वोवल और सारे कंसोनेंट, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। 7, तो जिसको रस्सी से बांधा है उसे ट्रीटेड देम एज अ सिंगल लेटर, तो 2 लेटर आ गए, एंड 2 लेटर्स कैन बी मूव इन 2 फैक्टोरियल वेज, एंड रस्सी खुली, एंड 4 वोवल्स कैन बी मूव इन 4 फैक्टोरियल वेज। कोई रिपीट तो नहीं? आई रिपीट्स 2 टाइम। एंड 7 कंसोनेंट कैन बी मूव इन। अगर ये यहीं यहीं मूव करते रहेंगे तो कंसोनेंट तो साथ में रहेंगे और वोवल यहीं घूमते रहेंगे, सिर्फ यही अपने 4 पोजीशन चेंज करते रहेंगे और यही 7 अपनी अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे, तो ये 7 यहीं रहेंगे, ये इधर ही रहेंगे, बट वर्ड का मीनिंग चेंज होता जाएगा। ये रस्सी सिर्फ हमें दिख रही है। वोवल ऑलवेज अकर एट इवन प्लेस, तो प्लेस की बात आ गई तो प्लेस बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वोवल्स 4 हैं और जगहें 5 है। एग्जामिनर 5 जगहें हैं और वोवल 4 हैं, तो इन 5 में से 4 जगह चुन लो। ठीक है, जो भी 4 जगह चुननी है चुन ली। सारे केस कवर कर लिए तो मैंने उनमें से कोई भी एक केस कंसीडर कर लिया। इन 4 जगहों में ये 4 वोवल कितने तरीके से घूम सकते हैं, एंड 4 वोवल्स कैन बी मूव इन 4 फैक्टोरियल वेज। कोई रिपीट तो नहीं? आई रिपीट्स 2 टाइम। आई रिपीट्स 2 टाइम। सो सात जगहें हैं,
7 में से 7 जगह सिलेक्ट की एंड इन 7 जगहों में कंसोनेंट 7 फैक्टोरियल वे से आप मूव कर सकते हो। कोई रिपीट तो नहीं? हाँ, बी रिपीट्स 2 टाइम। करो आगे। तो ठीक है, रेस्ट पार्ट को एक बार घर पे करना और इनइफेक्टिव को करना। बाकी हम कल मिलते हैं और कल मैं पी एंड सी जितना प्रोबेबिलिटी में यूज़ हो सकता है वो करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा मुझे ताश के लिए भी काम करना पड़ेगा हल्का सा, या फिर वो प्रोबेबिलिटी में भी देख सकते हैं, बट बाकी जो भी केस कवर करने होंगे वो प्रोबेबिलिटी में जिसका यूज़ हो सकता है वो केस मैं कल कवर कर लेता हूँ। ठीक है।